अजाब एक ब्र का अजाब। इस्लामी मान्यता के अनुसार ब्र का अजाब वह सजा है जो इंसान को मौत के बाद और कियामत से पहले बरज़ख की दुनिया में मिल सकती है। यह सजा उन लोगों को होती है जिन्होंने दुनिया में गुनाह किए हों, तौबा न की हो या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को न माना हो। नीचे इसका एक बयान पेश किया जाता है। अजाब एक ब्र का बयान। ए भाइयों और बहनों, ब्र कोई साधारण घर नहीं, यह आखिरत का पहला पड़ाव है। जिसे ब्र आसान हुई उसके लिए आगे के सारे पड़ाव आसान हो जाते हैं, और जिस पर ब्र तंग हुई उसके लिए आगे का रास्ता और भी मुश्किल। जब इंसान को ब्र में रखा जाता है, लोग उसे छोड़कर वापस चले जाते हैं और वह उनके कदमों की आवाज तक सुनता है। इसी दौरान दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसके पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं। एक, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? दो, माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? तीन, माँ कुन तकुलुफी हजार रजुल, इस शख्स हजरत मोहम्मद के बारे में तुम क्या कहते थे? यदि इंसान ईमान वाला हो, नेक हो, तो अल्लाह उसे जवाब देने की तौफीक देता है। ब्र उसके लिए जन्नत की एक बागीचा बन जाती है, उसकी ब्र में रोशनी भर दी जाती है और जन्नत की हवा उसका स्वागत करती है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा रहा, हुक्म इलाही की नाफरमानी की, नमाजें छोड़ी, हराम कमाया, गीबत, झूठ, धोखा किया, तो वह सवालों का जवाब न दे पाएगा। ब्र उसके लिए तंग कर दी जाएगी, अंगारों वाली आग उसके लिए खोल दी जाएगी और वह दर्दनाक अजाब महसूस करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। तिर्मिज़ी। कुब्र के अजाब से बचने के तरीके। 1. 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना। 2. हराम से बचना, चोरी, झूठ, बदनजरी, सूद आदि। 3. कुरान की तिलावत, खासकर सूरह मुल्क, इससे कुब्र के अजाब से निजात मिलती है। 4. तौबा और इस्तिगफार। 5. माता पिता की खिदमत। 6. लोगों का हक न मारना और दिल न दुखाना। अजाब एक ब्र का अजाब। इस्लामी मान्यता के अनुसार ब्र का अजाब वह सजा है जो इंसान को मौत के बाद और कियामत से पहले बरज़ख की दुनिया में मिल सकती है। यह सजा उन लोगों को होती है जिन्होंने दुनिया में गुनाह किए हों, तौबा न की हो या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को न माना हो। नीचे इसका एक बयान पेश किया जाता है। अजाब एक ब्र का बयान। ए भाइयों और बहनों, ब्र कोई साधारण घर नहीं, यह आखिरत का पहला पड़ाव है। जिसे ब्र आसान हुई उसके लिए आगे के सारे पड़ाव आसान हो जाते हैं, और जिस पर ब्र तंग हुई उसके लिए आगे का रास्ता और भी मुश्किल। जब इंसान को ब्र में रखा जाता है, लोग उसे छोड़कर वापस चले जाते हैं और वह उनके कदमों की आवाज तक सुनता है। इसी दौरान दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसके पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं। 1. मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? 2. माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? 3. माँ कुन तकुलुफी हजार रजुल, इस शख्स हजरत मोहम्मद के बारे में तुम क्या कहते थे? यदि इंसान ईमान वाला हो, नेक हो, तो अल्लाह उसे जवाब देने की तौफीक देता है। ब्र उसके लिए जन्नत की एक बागीचा बन जाती है, उसकी ब्र में रोशनी भर दी जाती है और जन्नत की हवा उसका स्वागत करती है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा रहा, हुक्म इलाही की नाफरमानी की, नमाजें छोड़ी, हराम कमाया, गीबत, झूठ, धोखा किया, तो वह सवालों का जवाब न दे पाएगा। ब्र उसके लिए तंग कर दी जाएगी, अंगारों वाली आग उसके लिए खोल दी जाएगी और वह दर्दनाक अजाब महसूस करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। तिर्मिज़ी।
कब्र के अजाब से बचने के तरीके। 1. 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना। 2. हराम से बचना, चोरी, झूठ, बदनजरी, सूद आदि। 3. कुरान की तिलावत, खासकर सूरह मुल्क, इससे कब्र के अजाब से निजात मिलती है। 4. तौबा और इस्तिगफार। 5. माता पिता की खिदमत। 6. लोगों का हक न मारना और दिल न दुखाना।